कागज लेकर आइए, सहारा का पैसा देने को तैयार। लोकसभा में ऐसा क्यों बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को पता है सहारा इंडिया में कितने लोगों का पैसा फंसा पड़ा हुआ है। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे काम आएगा। किसी ने अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए जमा पूंजी रखी थी, इन्वेस्ट किया था कि हमारा पैसा हमारे बच्चों की शादी में काम आएगा। लेकिन आपका सारा पैसा चला गया। अब निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि आप कागज लेकर आइए, पैसा ले जाइए, और वो बोल रही कि मैंने पैसा दिया भी है लोगों को। वित्त मंत्री ने कहा कि 138.07 करोड़ रुपए क्लेम किए गए थे जो जारी कर दिए गए। 25,781 करोड़ पूरा वितरित नहीं किया जाना है। उन्होंने बताया है कि सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां अटैच की गई हैं। सहारा की बकाया रकम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी। निवेशकों के पैसे की वापसी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उन्होंने बताया है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ है। 3 बार सार्वजनिक अपील की गई है, लोग आकर क्लेम करें, जो कागज दिखाइएगा उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, निर्मला सीतारमण, ये बात उनकी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि लोगों को पैसा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN अग्रवाल कमेटी हर चीज देख रही है, ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। जैसा वो बोल रही इतना आसान नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि 138.07 करोड़ रुपए क्लेम किए गए थे जो जारी कर दिए गए हैं। 25,781 करोड़ पूरा वितरित नहीं किया जाना है। उन्होंने बताया है कि सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां अटैच की गई हैं, तो 374 करोड़ रुपए क्लेम कर रिलीज कर दिए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। तो ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम करें, ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। लेकिन आपको बता दें चले, ज़्यादातर लोगों ने क्लेम भी किया है, उसके बाद भी उनका पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा है। बहुत सारी प्रक्रिया के लिए वो लोग बता देते हैं। 3 जजों की कमेटी देखेगी और क्लेम जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज इसकी निगरानी कर रहे हैं, ऐसा कहा है निर्मला सीतारमण का। राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने सदन में सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था सहारा और PSCL में अब तक कितने निवेश किए हुए थे और कितना पैसा रिफंड किया हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया लोगों के लिए। उन्होंने हितकर प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा होने के बाद भी 138 करोड़ की क्यों लौटाए गए। इस पर पंकज चौधरी ने सेबी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 17,000 के करीब लोगों ने आवेदन दिया, इससे 138 करोड़ रुपए दे दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कोटे में, आपको बताते चलें कि सरकार के कोटे में जो पैसा आया वो दिया गया है। तो ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। तो आपको बताते चलें, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है और लोग बहुत सारे प्रयास भी कर चुके हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जिन लोगों ने, जो वहाँ के एजेंट हैं, एजेंट के माध्यम से बीमा करवाया है, उसका क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल सब लोगों के जहन में है कि आखिर पैसा कब मिलेगा और मिला क्यों नहीं मिला और किसका पैसा मिला। जैसा कि वित्त मंत्री बोल रही कि पैसा मिला है, तो किसका पैसा भी दिया गया है। सहारा समूह पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से जमा रकम जुटाई और निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 17,400 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया, लेकिन समूह उस आदेश का पालन नहीं कर पाया। इसके बाद से सहारा समूह के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका था। सरकार ने भी समूह की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई थी।